हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। हम लोग केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में धातु एवं अधातु में लास्ट क्लास में ये देखा था कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। उनके एग्जाम्पल देखे थे, उनके गुण भी समझे थे। आज हमारा टॉपिक है धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। आज इस वीडियो के लास्ट में हम इसको याद करने के लिए एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो रामबाण ट्रिक होगी, जिसको पढ़ने के बाद आप धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक गुण होता है आघात वर्धनीयता का, दूसरा होता है तन्यता का, तीसरा होता है चालकता का, चौथा होता है कठोरता का और पांचवा होता है चमक। क्लियर है? अब एक एक गुण को समझ लेते हैं। आघात वर्धनीयता गुण कौन सा है? आघात वर्धनीयता गुण वो है कि जब किसी पदार्थ को हम पीट कर उसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकें, तो जिस भी पदार्थ को हम पीट कर उसकी पतली चादर बना सके, समझ लो उसमें आघात वर्धनीयता का गुण है। दूसरा गुण तन्यता का आता है। तन्यता का मतलब होता है कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम पिघला कर, है ना, तार के रूप में खींच सके, तो समझ लो उसमें तन्यता का गुण है। तीसरा गुण आता है चालकता। चालकता का अर्थ यह है अगर कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, तो समझ लो उसमें चालकता का गुण है। कठोरता तो आप समझते ही होंगे, जो पदार्थ हार्ड हो, कठोर हो। और लास्ट आता है चमक, जो चमकता हो। तो ये सारे के सारे भौतिक गुण धातु में पाए जाते हैं और अधातु में नहीं पाए जाते। अब समझना यह है, कुछ अपवाद हैं, अपवादों को ध्यान रखना है। अपवाद है जैसे कि जितनी भी धातुएं होती हैं सब में कठोरता का गुण पाया जाता है, बट अपवाद में सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। समझ पा रहे हो ना? मतलब धातुएं जितनी हैं सब में कठोरता का गुण पाया जाता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार अधातुएं जितनी होती हैं उनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, बट अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें चालकता का गुण थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट अपवाद है अधातु का कठोरता। बेसिकली जितनी भी अधातु होती हैं उनमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है, बट अपवाद है हीरा, कठोर होता है ना? तो ये अपवाद है। लास्ट है चमक। जितनी भी अधातुएं होती हैं उनमें चमक का गुण नहीं पाया जाता है, बट आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक का गुण पाया जाता है। तो ये गुण याद कर लो, उसके बाद सीधा ये लगा दो कि इनमें धातु में पाया जाता है और अधातु में नहीं पाया जाता है। उसके बाद आप अपवादों को जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। ठीक है? अब अभी जैसा कि हमने बताया था, आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कभी नहीं भूलेंगे आप। अब ये ट्रिक कुछ ऐसी है, आप एक वर्ड याद रखो, वो वर्ड है ताक फोर। ठीक है ना? क्या है? कीवर्ड है ताक फोर। ताक फोर का अर्थ है ता। ता 4 बार रिपीट होता है, जैसे कि ये देख रहे हो, आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, कठोरता। ता 4 है ना, 4 टाइम्स ता आई है। तो ता 4 का मतलब क्या है? आघात वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता और चालकता। ठीक है ना? और लास्ट में आता है का मतलब चमक। तो अगर आप ये गुण, भौतिक गुण याद रख पाते हो तो बहुत आसान है। अब एक चीज और बता देते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे हमने टेबल बनाई कि जैसा हमने ये टिक कर दिया और ये क्रॉस कर दिया, ऐसे नहीं बनाना है। ये हमने शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए ऐसा बनाया है। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आता है तो आप कैसे बनाओगे? पहले आप एक साइड लिखोगे धातु और एक साइड लिखोगे अधातु। धातु में पहला पॉइंट लिखोगे कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर अधातु में लिखोगे अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर धातु में नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। अधातु में लिखोगे अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट लिखोगे कि धातु में चालकता का गुण पाया जाता है। अधातु में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, नीचे अपवाद लिखोगे ग्रेफाइट। नेक्स्ट लिखोगे कि धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है, अपवाद सोडियम और पोटेशियम। फिर अधातु में लिखोगे अधातु में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है, अपवाद रहेगा हीरा। नेक्स्ट लिखोगे धातुएं
चमकदार होती हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है, और इसमें लिखोगे अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, अपवाद लिख दोगे आयोडीन। तो इस तरीके से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो अभी हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर बहुत ही सरल तरीके से जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।